हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नया वैकेंसी आया है, उसके रिलेटेड मैं आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ। मैं आपको मैथ्स और रीज़निंग का जो पोर्शन्स है इसमें सारा करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोर्स मतलब जो भी टॉपिक, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, टेस्ट है, सारा मैं आपको लाइव से लेके हर एक चीज़ में करवाऊँगा। जो टेस्ट है आपका वो भी हमारे एप्लीकेशन पे हो जाएगा। चलिए इस कड़ी में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो 17 फरवरी 2024 का जो सिर्फ फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आप एकदम शॉर्ट अप्रोच से क्वेश्चन को बनाओगे, जिससे आपका क्या हो टाइम बचे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस के ने हम लोग तोते उड़ा देंगे अभी। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पे 19 शेष बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बोल रहा है कि किसी एक नंबर को ना आप 119 119 से जब आप डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। यदि उसी नंबर को 17 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मान लेते हैं कोई नंबर है n, ठीक है? n नंबर को हम जब 119 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 19। उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा वो आपको निकालने कहा जा रहा है। इस वाले केस में हम लोग सिंपल देखेंगे कि ये जो 119 है और ये 17 है, क्या ये आपस में क्या फैक्टर है? हाँ, तो 17 जो है 119 का फैक्टर है। जब फैक्टर है तो हम सिंपली जो यहाँ पे जो फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आया था, उसमें हम क्या करेंगे जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर देंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो डिवाइड करके जब हम देखते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। तो ये इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया? 2 हो गया। तो यही आपके क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर हो गया। तो लेकिन देखिए कितना आसान था। तो इसी तरह से हम लोग अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का 17.28 डिवाइड बाय x डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यानी x का वैल्यू निकालना है। दोस्तों आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो तो पेन पेपर लेके बैठो ताकि आप क्लास को नोट कर पाओ। अगर कोई बच्चे का किसी भी तरह का क्वेश्चन छूट जाता है तो वो बाद में पीडीएफ से भी नोट कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ से आप अगर 17.28 इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ 17.28 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 3.6 इंटू 0.2 ये क्वेश्चन है बराबर 2 के। तो यहाँ 17 इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइड बाय x इक्वल टू 2 इंटू 3.6 इंटू 0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 0.2 है तो 36 को 2 से करो तो 72 और 72 को 2 से करो तो 144 और 2 यहाँ भी एक डेसिमल, यहाँ भी एक डेसिमल तो 1.44 यानी 2 डेसिमल पॉइंट क्या हो गया? पीछे हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी एक डेसिमल है, यहाँ भी एक 2 पॉइंट पहले डेसिमल है। तो दोनों ही जगह से क्या हो गया? डेसिमल कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ये आप देखोगे तो ये 12 का क्यूब है और ये 12 का स्क्वायर है। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हो उसको 1 से 20 तक का क्यूब और स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है? तो ये 12 का क्यूब 12 का स्क्वायर जो है आपका स्क्वायर 144 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये 12 से 12 के स्क्वायर से कटे मतलब 12 से कटेगा 2 बार में, ये 12 से कटेगा 3 बार में। पूरा काटने पर इधर 12 बचेगा तो x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से 12 आ गया। यही हमारा क्या आ गया? आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो उम्मीद है। आप सभी जो है मैं आपको इस क्लास में 22 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 17 फरवरी के सिर्फ फर्स्ट पेपर में आया था। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगेंगे सॉल्यूशन। इससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये एज ए फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे यज्ञ विद्या ऐप पे आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप डेस्कटॉप पे क्लास देख रहे हो तो सिंपली मोबाइल से जो क्यूआर कोड दिया है स्कैन करके आप वहाँ जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में जो भी क्लास है वो आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे बच्चे यहाँ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। तो यह जो बच्चे कर रहे हैं उनका क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आ जाएगा भले ही आंसर आ जाएगा लेकिन वो एग्जाम में छट जाएंगे क्योंकि टाइम उनमें ज्यादा लगेगा। तो शॉर्ट अप्रोच जो देख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9018.618। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो मेथड लगाएंगे, पहला यूनिट डिजिट, दूसरा डिजिटल सम। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन कोलाइड नहीं करती है दो ऑप्शन। चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट पहले लगा के। तो यूनिट डिजिट लगाने के लिए मतलब कह तो दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि आप जो क्वेश्चन में है ऐड करने पे क्या होता है, जैसे मान लो 1 को 2 से ऐड किए तो क्या आया 3 आया, मान लो 12 को 11 से ऐड किए तो लास्ट में जो आंसर आता है 23 आता है ना, तो लास्ट में क्या आता है यूनिट डिजिट 3 आता है। तो यूनिट जो नंबर ऐड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी ऐड होगा, और यूनिट डिजिट जब ऐड होगा तो आंसर में वो यूनिट डिजिट दिखेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। जैसे 5072.19, तो इसका यूनिट डिजिट देखें तो 0.19। ठीक है, इस सेकेंड वाले का देखें तो 0.312। थर्ड वाला हमें पता नहीं है, और जो आंसर फिगर है उसका यूनिट डिजिट क्या है 0.618। ठीक है, डेसिमल के बाद हम लोगों ने तीनों डिजिट्स को नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 19 है तो 19 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट दोनों में है, ऊपर वाले में भी 3 डिजिट करना पड़ेगा, और डेसिमल के लास्ट में अगर हम 000 कितना बार भी लगा दे तो हमारे रिजल्ट में चेंज नहीं होता है, सभी बच्चों को पता होगा। अब हमको यहाँ पे यही बोल रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या होगा फिगर, तो इसको निकालने के लिए अगर हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा, ऑप्शन से मैं मिला लूंगा, चेक कर लूंगा तो आ जाएगा। अब देखो 2 में क्या जोड़ा जाए तो 8 आ जाएगा, सभी बच्चे यहाँ पे बता देंगे सर यहाँ पे क्या जोड़ो, आप 6 जोड़ो। यहाँ पे क्या जोड़ना है 6 को ऐड करना है। जब 6 ऐड करना है यानी ऐसा नंबर लेना है जिसमें डेसिमल में लास्ट में क्या हो 6 हो। तो अब हम देखेंगे इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन किसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दो ऑप्शन हमारा हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। अब ये कट गया, ये दोनों ऑप्शन कट गया। चलिए अब जो हो सकता है उसको और आगे चेक कैसे करेंगे और आगे चेक करने के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सम। जैसे डिजिटल सम में क्या होता है सभी नंबर को हम जोड़ते हैं और जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जैसे 5072, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 टू 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, 9 9 कैंसिल हो गया, ये 0 आपस में पहले से ही कैंसिल होता है, 516, इसका डिजिटल सम 6 आया। फर्स्ट वाले का डिजिटल सम 6 आया, सॉरी बच्चों। यहाँ पे देखिए इसका तो 6 3 9, 8 1 9 कैंसिल, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे देखिए तो 9 कैंसिल, 0 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, ये 6। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 प्लस 5, और क्वेश्चन मार्क वाले का डिजिटल सम हमने x मान लेता हूँ, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 5 11 होता है, इक्वल टू सॉरी प्लस x इक्वल टू 6। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डिजिटल सम निकाले हैं। तो आप बहुत सारी बच्चों बोलोगे कि आप x का वैल्यू 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका जो है डिजिटल सम निकालेंगे। 11 को जब जोड़ेंगे डिजिट को तो 2 आएगा, और 2 को जब माइनस करेंगे 6 में तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा का 4 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम देख लिए कि क्वेश्चंस में जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो जो यहाँ पे वैल्यू है ये दोनों, इसके भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करने के लिए हम देखेंगे तो 1 2 3 और 6 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 3 8 और 7 15। यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर इसका क्या है डिजिटल सम 6 है। हमको सेकंड वाले के निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने सही ऑप्शन दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन चलो दोस्तों करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 प्लस 1 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 3 भी कैंसिल हो गया।
और यहाँ पे देखे तो ये 1 बच गया और यहाँ पे 5 7 होता है 12 और 1 13 13 का डिजिटल सम क्या होता है 13 13 का डिजिटल सम 4 13 का डिजिटल सम 4 तो क्या देख रहे हो ऑप्शन डी का क्या आ गया डिजिटल सम जो है 4 आ गया तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बिना एडिशन के विदाउट एडिशन विदाउट सब्सट्रैक्शन ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का अनुपात 13:9 है यदि उनका एचसीएफ 13 है मतलब क्या दे दिया दोस्तों आपको एचसीएफ दे दिया दो संख्या का रेशियो दे दिया तो आपको बोल रहा है बड़ी संख्या क्या है तो देखो जब भी इस तरह के सवाल आए ठीक है एचसीएफ हो और दो संख्या का रेशियो दिया हो ठीक है जैसे इस केस में 13:9 दिया हुआ है तो हमें बड़ी संख्या जो निकालना हो बड़ी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे बड़े रेशियो वाले से एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा और जब छोटे रेशियो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा छोटी संख्या आएगा तो बिग नंबर निकालने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम बड़े रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो हम वहां पे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे समझ गए तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर जो दिया हुआ है एचसीएफ का वो 13 दिया हुआ है और जो रेशियो है वो 13:9 है तो बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 13:13 दैट मीन्स 169 कितना आसान क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में एग्जामिनर आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो इसके नॉलेज को वो टेस्ट करता है ठीक है तो आप क्वेश्चन करना एकदम बिल्कुल सही तरीका से सीख जाओ बस आपका पेपर निकल जाएगा अब कह रहा है क्वेश्चन में रोहन और सोहम का वेतन 2:3 में है रोहन और सोहम का वेतन जो है 2:3 में है यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 का हो जाता है सोहम का वर्तमान वेतन क्या है ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है तो दोस्तों इसमें हम लोग एक मेथड है कॉमन मेथड वो लगाएंगे कॉमन मेथड क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा जैसे मान लो हम यहाँ पे रोहम को मैंने आर मान लेता हूँ और सोहम को क्या मान लेता हूँ एस ठीक है अब यहाँ पे हमें उसका अनुपात क्या दिया हुआ है रोहम का जो वेतन है सैलरी है उसका अनुपात 2 सोहम के से 2:3 के अनुपात में है 2 और 3 के अनुपात में ठीक है प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो रही इसको 1 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूं तो नया अनुपात न्यू अनुपात ये ओरिजिनल है या फिर प्रेजेंट ठीक है ये प्रेजेंट है या फिर ओरिजिनल है आप इसको इस तरह से कह सकते हो तो अगर बढ़ रहा है तब कितना हो जा रहा है ठीक है अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2:3 और 40:57 ठीक है अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है इसके बीच का डिफरेंस कितना है 17 है तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कर दो कॉमन कर दो कॉमन डिफरेंस कर दो ठीक है तो दोनों के बीच का डिफरेंस को हम जब कॉमन करेंगे एक जैसा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले में हमें रेशियो में 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेशियो में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है पता होगा आपको तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में ही ठीक है तो यहाँ जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा आपका 51 ये आपका 34 और 51 का जो है आपका रेशियो आ गया रोहन और सोहम की प्रेजेंट सैलरी का अब कह रहा है दोनों के इसमें वृद्धि कितना किया 2000 किया ठीक है इसमें वृद्धि कितना किया 2000 किया सोहन और रोहन दोनों में ही वृद्धि हो रहा है ना हम किसी एक का फिगर मान लेंगे क्योंकि सोहम का प्रेजेंट एज मान रहा है तो उसके बीच का हम अंतर देख लेते हैं तो दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 51 से 57 जब जाएगा तो कितने का अंतर यहाँ पे +6 का +6 का वृद्धि हो रहा है यानी जब 6 यूनिट है 6 यूनिट का मान हमारा क्या है 2000 है 6 यूनिट का मान हमारा 2000 200 नहीं 2000 है
तो हमें क्या बोल रहा है 51 यूनिट का ही तो मान निकालना है, मतलब सोहम की वर्तमान वेतन यानी 51, वर्तमान वेतन क्या है सोहम का 51, तो इसका मान निकालना है तो 51 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड निकाल के एक-एक नियम लगा के हम यहाँ पे आराम से इसको निकाल सकते हैं। डिवाइड करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 17 बार में और यहाँ पे 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपको 1000। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 17,000। 17,000 रुपए जो है आपका ये वेतन आ जाएगा किसका, सोहम। सोहम का सैलरी जो है 17,000 आ जाएगा। तो एकदम बिल्कुल जो छोटा मेथड है मैं आपको उससे बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा लंबा चौड़े तरीके से भी आप इसे बना सकते हो, लेकिन उसे हमें अभी नहीं पढ़ना है, उसमें शॉर्टेस्ट मेथड में जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी स्कूल में 20% छात्र सॉरी 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्षों की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है इस तरह से है कि बच्चे को इसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार में बहुत बच्चों को इसे नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से इसे आप पढ़ो, तब तक मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। In a certain school, 20% of students are below 10 years of age. The number of students above 10 years of age is 2 by 3 of number of students of 10 years of age, which is 48, which is the total number of students in the school. देखो क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन हमसे हमें क्या पता चल रहा है, एक स्कूल में जिसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक 10 साल के, एक 10 से कम साल के, एक 10 से ज्यादा साल के यानी 10 साल से बड़े स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। एक 10 इयर्स, एक 10 प्लस ईयर, एक 10 माइनस ईयर, यानी 10 से कम, 10 से ज्यादा और 10 के बराबर। 3 कैटेगरी में हमने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि 10 वर्ष के 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से कम के आयु के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्र की संख्या जो कि 48 है, दिया हुआ है 48, किसके बारे में, 10 वर्ष के बारे में 48, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं 48, ठीक है। 48 का 2/3 है, 48 का 2/3 अगर बोले तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब इसका हो जाएगा 32, ठीक है। 32 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या निकालने का है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ 20% है और आपको फिगर ये दिया हुआ है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो कितने परसेंट होंगे? टोटल आपको पता है 100%, परसेंटेज का क्वेश्चन है, टोटल आपको पता है 100% होता है, तो 100% में जब 20% माइनस करोगे तो बचा क्या आपका 80%। यानी इस 2 कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, 10 साल के और 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, उनकी संख्या 100% है और मतलब सॉरी 80% है टोटल स्टूडेंट्स का, और वो कितना है 30 48 प्लस 32 कितना है वो 80 स्टूडेंट है, 80 छात्र हैं, ठीक है। 80 छात्र हैं, 80%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है आपसे, कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या जो होती है वो क्या है, कुल छात्र आपके सॉरी कुल छात्र आपके 100% है होंगे। 100% 80% का मान 80, तो 100% का मान 100, सिंपल है, आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर कलकत्ता 100, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही धीरे-धीरे आप सीखो। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और आने वाले पेपर में 8, 9, 10 जून को जो पेपर होने वाला है उसमें भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत पर 2/3 पर बेचने पर, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या करने के लिए कि एक वस्तु को, किसी एक सामान को किसी एक फिक्स प्राइस पे, मान लो कोई भी प्राइस, मान लेते हैं 600 रुपए में बेची जाती है, ठीक है? तो अगर हम उसको 2/3 उसके यानी 600 का 2/3 कितना होगा? तो 600 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 200 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। ऐसे दिमाग में ऐसे करना है एग्जाम में। 400 होगी। 400 पर जब बेचे जाएंगे तो उसे 10% की हानि होगी। तो मूल कीमत निकालना है। चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं एसपी उसका क्या है? 600, ठीक है? अगर उसको जो है बेचा जाएगा कितने पे? 600 के 2/3 पे, तो मतलब कितना पे बेचा जाएगा? 400 रुपए में बेचा जाएगा। 400 रुपए में जब उसे बेचा जाएगा तो उसको 10% की हानि हो रही है। तो इस केस में लॉस कितना हो रहा है? 10% का। तो सीपी क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा आपका, यानी ये जो 400 रुपए है ये 90% के बराबर है। 400 रुपए जो है अब सीपी खुद की 90% के बराबर है। तो यानी 400 90% के बराबर है और 100% सीपी खुद का होता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 0, 0 कैंसल कर लो और ये आ जाएगा आपका इस तरह से वही यहाँ पे पेन मेरा ये हो गया। तो आप इस तरह से रहने दो 4000 बाय 9, ठीक है? इस केस इसको इसे रहने देते हैं। अब कह रहा है मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर उसको कितने मूल कीमत पे बेचा जाए? अगर उसको 600 पे बेचा जाए, ठीक है? मतलब सीपी आपका ये हो गया, सीपी आपका हो गया और एसपी आपका क्या हो गया? अब सीपी आपका हो गया 4000/9 और एसपी आपका आप क्या हो गया? 600। अब जो है उसको मूल कीमत पर बेचा जाए, ठीक है? मूल कीमत जितना पे खरीदा जा रहा था, जितना पे पहले बेचा जा रहा था, उस पे बेचा जाए। इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे तो यहाँ पे 4000 और इस साइड क्या हो जाएगा? 5400। मतलब ये 20/20 और 27 आ गया। यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकाल रहे हैं तो ये 20/27 आ जाएगा। अब हम जब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये इसका डिफरेंस, इसी का जो डिफरेंस होता है ना, यही तो प्रॉफिट होता है। सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, ये क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट ही तो आपको निकालना है। गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम, ये क्या हो गया? गेन हो गया यानी प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम लोग? सीपी पे निकालते हैं। सीपी आपका ये हो गया। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये आ गया आपका 35%। आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन सी। आराम से देख सकते हो, आराम से किया। क्या किया इस सवाल में? सवाल में दिया था कि पहले एक निश्चित कीमत पर 700 पर बेची, 600 रुपए हमने मान लिया, ये माना है। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि उसे 600 पे बेचा है। क्वेश्चन में बस परसेंटेज दिया हुआ है और आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो 600 पर बेचा जा जाता है और उसी में एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसे जब 2/3 यानी 400 में बेचा जाता है तो उसे 10% लॉस होता है। उस लॉस से और उस 400 से हमने क्या किया? उसका सीपी निकाल लिया। अब सीपी उस वाले केस में अगर बोल रहे हैं फिर उसे क्या कर दे, अगर उसके मूल कीमत पे यानी जब पहले बेचा जा रहा था उसी पे अब भी बेचा जाए, ठीक है? अब भी बेचा जाए तो कितना का उसे जो है प्रॉफिट परसेंट होगा, वो आपको निकालने का आ जा रहा है। अब उस कंडीशन से आप देख रहे हैं, रेशियो निकाल के आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 यानी 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। कितना धनराशि रहा होगा स्टार्टिंग में, वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, आराम से इसको, एक तरीका है देखो। पहले कोई
धनराशि जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, वो था। उसके बाद वो 3 वर्ष बाद 4460 हो गया, ठीक है। अगले 3 वर्ष बाद ये कितना हो गया? 6690 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये 4460 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इस दोनों के बीच का भी तो डिफरेंस 3 साल है। इसमें ये 2:3 यानी कोई अगर 2 रुपया है तो 3 साल में वो 3 रुपए हो जा रहा है। तो ये बताओ पहले साल में स्टार्टिंग से लेके तीसरे साल में वो भी तो वही होगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 का 3 ठीक है। अब यहाँ पे 3 का वैल्यू अब हमें क्या प्रिंसिपल निकालना है तो हम इस वाले रेशियो को कंसीडर करेंगे। यहाँ 3 का वैल्यू 4460 है। यहाँ 3 का वैल्यू कितना है? आपका 4460। तो यहाँ 2 का ही तो वैल्यू निकालना है। तो 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 4460 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स यहाँ पे 8920 डिवाइड बाय 3। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में और ये जब 29 तो 9 और ये आ जाएगा 2 2 तो 7 और ये आ जाएगा आपका 3 फिर 1 बचेगा फिर आपका 3 फिर 1 बचेगा 3 3 देखो राइट आंसर आ गया 2973.33 ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आराम से समझ गए। 3 साल में 4460 है, अगले 3 साल में यानी 6 साल बाद वो कितना हो जाता है? 6690 हो जाता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 4460 और 6690 एक 3 साल में हुआ, उसका रेशियो 2:3 यानी 2 का 3 हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग वाले 3 साल में भी क्या हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कुछ भले ही हो जाए लेकिन क्या हो जाएगा? खुद का पहले वो 2 रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा? 3 साल बाद वो 3 हो जाएगा। तो उस वाले रेशियो को हम लोगों ने कंसीडर करके वहां से जो ओरिजिनल वैल्यू था सम का, धनराशि का, वो हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन साझेदार, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करता है। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुना के बराबर है। साथ साथ क्वेश्चन को जब आप एग्जाम हॉल में हो तो रफ में लिखा करो। साथ साथ लिखने से क्या होगा? आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। पी की पूंजी का 2 गुना तो 2 × P इक्वल टू क्यू की पूंजी का 3 गुना है, 3 × Q, ठीक है। और क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना है। वर्ष के अंत में 27,500 का कुल लाभ होता है तो आर का हिस्सा क्या है ये आपको निकालना है। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन 9 में सिंपल आप इसका क्या करोगे? P अपॉन Q का रेशियो निकालोगे जो आपको क्या आ जा रहा है यहाँ पे 3/2 आ जा रहा है और यहाँ से Q अपॉन R का रेशियो निकालोगे जो आपको क्या आ जाएगा 4:1 के बराबर आ जाएगा। अब देखो Q यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है तो हम इसे इक्वल कर लेंगे। इसे भी 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी ये 6/4 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो P, Q और R का रेशियो क्या आ जाएगा? 6, 4 और 1 आ जाएगा। अच्छा अब आप एक बात बताओ, ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है पार्टनरशिप में जो आपका रेशियो होता है, जिस रेशियो में आपका जो अ, साझेदारी होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इस केस में प्रॉफिट भी इसको 6:4:1 की रेशियो में मिला होगा, 6:4:1 के अनुपात मिला होगा। तो हमें क्वेश्चन में आर का हिस्सा निकालना है तो पहले हम तो सबको जोड़ेंगे, टोटल वैल्यू टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट जो है आपका टोटल प्रॉफिट ये आपको 6 4 10 और एक 11 11 का, ठीक है, यानी 11 शेयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,500। तो आपको निकालना कितना है? एक शेयर जो कि आर का शेयर है उसका प्रॉफिट निकालना है। तो आर प्रॉफिट क्या यानी आर का लाभ कितना हो जाएगा? आर का लाभ हो जाएगा आपको 27,500 बटे 11 यानी 2500 रुपए जो है आर को कितना हो गया? फायदा हो गया। इसी क्वेश्चन में आपसे पी का भी पूछ सकता था। तो पी का पूछने के लिए अगर आप पी का प्रॉफिट पूछता
अगर आपको पी का प्रॉफिट पूछता तो आराम से आप निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? पहले मतलब यूनिटरी मेथड से कि 27,500 बराबर है 11 के, तो 7 के बराबर या 6 के बराबर, 6 है ना पी का मान, 6 के बराबर क्या हो जाएगा? जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो कि आपका आएगा कितना? कितना आएगा? 15,000। ठीक है? तो वो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से आप क्यू का भी निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए, समझ गए, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4.3, 4.4, 4.5, 5 4.6। चलो देखते हैं। 6 संख्या 6 नंबर्स हैं। 2-2 के औसत का मान हमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं पहले 2 का औसत कितना है? 3.2। दूसरे वाले 2 का औसत कितना है? 3.55 और तीसरा जो 2 है, ठीक है? उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है? तो इसका रेशियो कितना? इसका रेशियो आपको 1:1:1 है, मतलब बराबर-बराबर है। तो हम लोग देखेंगे अब रेशियो में सिंपल ये चीज होता है, हमको टोटल रेशियो दिया हुआ है। अब टोटल कितना दिया हुआ है? जबकि अन दो का औसत कितना है? टोटल औसत आपको इस तीनों का मिला के दिया हुआ है 3.75। ठीक है, 3.75 आपको टोटल जो है एवरेज दिया हुआ है 6 संख्या का। तो एवरेज में क्या एक तरफ कम होगा, दूसरी तरफ ज्यादा होगा? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से कितना डेविएशन कर रहा है, कितना इसमें विचलन है, कितना अंतर है। ठीक है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो 0.55 का माइनस में अंतर यानी कम है। यहाँ पे देखेंगे तो -20 है पॉइंट में, -20 है और यहाँ पे हमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। और आपको आपका यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है? ये जब अंतर है, इसको बराबर करने के लिए जितना ही इसमें अंतर होगा, उतना ही इसमें क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये -75 पॉइंट -75 का यहाँ पे डेविएशन दोनों को मिला के आ रहा है। तो यहाँ पे जरूर है कि प्लस इससे इससे प्लस 0.75 का जो है डेविएशन होना चाहिए, यानी 3.75 प्लस 0.75 का यहाँ डेविएशन होना चाहिए, यानी यहाँ पे 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 50, यानी 4.5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन हम लोग एवरेज क्लास जब करेंगे ना, फुल कोर्स में जब एवरेज क्लास करेंगे, आपको सारे चैप्टर का मैं निचोड़ बताऊंगा, सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ाते हुए एकदम ट्रिक्स सारे बताते हुए ऐसा निकलूंगा कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो, बस काम खत्म। उसके बाद दोबारा उसे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप क्लास देख लोगे हमारा सारा, उसके बाद आप एकदम पूरा रट लोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियों एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 25/2, 27/2, 28 और 30। अब इसको सॉल्व करने का जो एक कौन सा मेथड लगाएंगे? हम एमडीएच रूल लगाएंगे। ठीक है, एमडीएच रूल लगाएंगे, मेन डेज आवर वाला रूल निकालेंगे। कितना आदमी है, कितना दिन काम किया, कितना आवर है, ये आपका हर एक काम है तो कांस्टेंट होता है। एमडीएच का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, उसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, ये कुछ इस तरह से है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 लड़के हैं, तो सॉरी ये पेन बार बार गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 लड़के हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 4b प्लस 6g। ठीक है, 4b और 6g, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये तो नंबर हो गया, उसको हमने क्या किया? डे दिन से मल्टीप्लाई किया। उसी काम को 6 लड़के और 4 लड़कियां
कितने दिनों में करती है? 8 दिनों में करते हैं। ये दोनों मिलके 8 दिनों में करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से इसे हम लोग यहाँ पे 10 कटने वाला जो है उसे हम काट लेते हैं। यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 4b, 4b इंटू 5 20b यानी 20 बॉय प्लस हाँ, गर्ल इक्वल टू 24 बॉय प्लस 16 गर्ल। ठीक है, यहाँ से इसे जब आगे करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 बॉय इक्वल टू 14 गर्ल। तो यहाँ b बाई जी का रेशियो कितना आ गया? 14 अपॉन 4 यानी 7 अपॉन 2 आ गया। यानी अगर हम ऐसे करें तो b का वैल्यू कितना? 7 और g का वैल्यू कितना? 2। यहाँ से हमें ये चीज मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है 4 लड़के, 4 लड़के 4 बॉय प्लस 2 गर्ल, ठीक है? इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? मान लेते हैं हम लोग डी, क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं इक्वल टू। अच्छा, हमने हम लोगों ने कहा कि एमडीएच कांस्टेंट आता है तो किसी एक को हम लोग ले लेंगे, जैसे ये तो 4 बॉय प्लस 6 गर्ल इंटू 10 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 बॉय 4 बी का वैल्यू कितना है? 7, 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2, ये डी इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 10। यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 2 इंटू 2 4 ये 32 डी इक्वल टू 7 चौके 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 यहाँ से ये 40 डी आ गया, 40 डी नहीं सॉरी 40 इंटू 10। यहाँ से डी का वैल्यू आप निकालोगे तो 40 गुना 10 बटा 32, यहाँ से 8 से करो तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यहाँ से 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन, ये कितना आ गया? 25 अपॉन 2। यहाँ से आप देख लो ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 4 लड़की और 4 लड़की, 4 लड़के और 2 लड़कियां मिलके उसी काम को कितना में करेंगे? 25 मिनट 2 दिनों में करेंगे। आसान था क्वेश्चन, जो दे रहा था एमडीएच पे हम लोगों ने उसको डाला और एमडीएच पे डाल के हम लोग पहले रेशियो निकाल लिए, फिर रेशियो में बी के सामने जो है उसका मान 7 आ गया, जी के सामने 2 है तो उसका मान 2 आ गया। नीचे वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया, उससे हमें नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है? कभी-कभी इसमें आवर्स बोल देते हैं, जैसे मान लो कि पाइप एंड सिस्टम का यहाँ पे क्वेश्चन लगा देता है कि 2 पाइप 5 पाइप इस तरह से कोई क्वेश्चन लगा दे तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे 12 नंबर जो है अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 21st टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 26, 20, 14 और 8, ठीक है? तो इसमें हमको क्या करना है? देखो यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है वो इस तरह का दिया हुआ है। तो ये क्या है? एपी है और एपी में ए यहाँ पे कितना है? 26, ए यानी फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या है यहाँ पे? 26 है। और यहाँ पे डी कितना है? डी मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस 26 कितना है? तो -6 है, यानी डी यानी सर्वांतर यहाँ पे -6 है। तो यहाँ पे हमें किसी भी टर्म ए एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे A20 का मान क्या आ जाएगा? ए ए प्लस ए यानी यहाँ पे 26 प्लस एन माइनस वन, एन क्या कितना है यहाँ पे? 21 माइनस वन इंटू -6। तो यहाँ से ये आ जाएगा 26 प्लस 20 गुना -6। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 26 माइनस 120, जो आपका वैल्यू है -94 के बराबर, ठीक है? तो ये आपका -94 आपका आंसर, ये जो है आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है? आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का लागत ज्ञात कीजिए।
तो एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है सर्कल, ठीक है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 13.86 30 देखो जब भी किसी भी एरिया को हम पेंट करते हैं या फिर गाय को चराने के लिए भेज दे तो क्या गाय क्या चरेगी उस एरिया में जितना घास लगा हुआ है उस क्षेत्र में जितना घास लगा हुआ है इसके लिए हम क्या करते हैं उस फिगर का हम एरिया निकालते हैं तो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 13.86 लेकिन जब हम उसके चारों बगल क्या करना होता है फेंसिंग करना होता है जैसे तार लगाना होता है या दीवार जोड़ना होता है दीवार हम पूरे एरिया में तो नहीं करेंगे ना हम साइड साइड करेंगे बाउंड्री लगाएंगे बाउंड्री पे करेंगे जो सर्कल का वो लाइन होगा उस पे करेंगे उसके लिए हमें उसका क्या निकालना पड़ता है परिधि निकालना पड़ता है पेरीमीटर निकालना पड़ता है दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है सर्कल के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है सभी बच्चे को पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई ठीक है सभी बच्चे को पता है अब आपका एरिया तो दिया हुआ है कितना 13.86 हेक्टेयर ठीक है ये हेक्टेयर में दिया हुआ है और ये दिया हुआ यहाँ से हम क्या करेंगे आर तो नहीं अगर आर पता चल जाए तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर निकाल सकते हैं आर पता करते हैं हेक्टेयर है हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए हमें 10,000 से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 कुछ ज्यादा जीरो लग गया क्या हाँ 10,000 ठीक है इंटू 13.86 जब हम 22 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 6 और 63 हो जाएगा ठीक है 63 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये ये पॉइंट जो है इसका यहाँ पे 100 से ये कट गया जीरो तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 63 को हम 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये वाला 7 जो लेफ्ट साइड का 7 है वो राइट साइड में जाके 7 हो जाएगा यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 3 अब एक एक वैल्यू ले लेते हैं जैसे 10 आ जाएगा 100 में तो एक 10 ले लिए और 3 इंटू 3 का एक 3 और 7 इंटू 7 का एक 3 ले लिए तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10 3 30 और ये 210 आ जाएगा यानी आर का वैल्यू हमारा क्या आ गया 210 आ गया अब यहाँ से आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हो 2 इंटू 22/7 इंटू 210 210 को जब इसको करोगे तो ये 30 टाइम्स में और ये कितना आ जाएगा आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा अच्छा ये पेरीमीटर अब हमें ये कुछ भी आ जाएगा अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं अब यहाँ पे हम रेट निकालते हैं सॉरी वो निकालते हैं क्या निकालते हैं इसमें कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पेरीमीटर इंटू रेट पेरीमीटर कितना 2 गुना 22 गुना 30 गुना 3.2 ठीक है अब जब आप 3.2 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 4 सॉल्व करने की इसे जरूरत है नहीं तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये जीरो कट गया इससे इसके डेसिमल पॉइंट से अब जब इसे सॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है नंबर है सॉल्व करने से क्या हो जाएगा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा लंबा हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या होता है यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई हम चेक करते जाते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे ये तो है नहीं ये तो चला गया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 2 क्या 24 तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया जो कि आपको एक ही ऑप्शन ऑप्शन ए में है अगर मान लो ये नहीं रहता मान लो ये नहीं आता तो हम डिजिटल सम से चेक करते दूसरा तरीका है हमारे पास ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसे चेक करेंगे 14 नंबर में एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाने में कितना समय लगाएगा क्वेश्चन कितना आसान पूछ दिया ठीक है समय कितना समय लगाया टाइम पूछ रहा है स्पीड दे दिया डिस्टेंस दे दिया टाइम पूछ रहा है नॉर्मल है हाँ लेकिन एक पंगा है इस क्वेश्चन में क्या है बताते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है लेकिन यहाँ स्पीड क्या है
स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और डिस्टेंस क्या है, मीटर में है। तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा, तब तो हमारा आंसर सेकंड में आएगा और मीटर वाले से डिवाइड कर पाएंगे। तो हमको पता है ना क्या करते हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा वाले चीज को जब हम मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2। अब हम यहाँ से आराम से क्या निकाल सकते हैं, आपको इसका वैल्यू सॉरी 5/2, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका निकाल सकते हैं यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 25 और ये आ जाएगा 5 और बाई 2 है तो 2 ऊपर में, जो क्या चला गया ऊपर चला गया, तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये 2 हो गया 10। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5/18 से गया डिवाइड हुआ 2। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन में ना 25 मीटर नहीं है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, क्वेश्चन नहीं पढ़े थे हम लोग सही से, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान यानी 25 25 25 25, तो यहाँ पे डिस्टेंस 25 नहीं है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे 100 है। डिस्टेंस कितना है, क्योंकि 25 25 25 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को जब हम 5/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, तो 5 से ये गया 20 बार में, ये गया 40 बार में। वही तो मैं सोचा कि 10 कैसे आ रहा है, ठीक है। 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाने में कितना लगेगा, उसको 40 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन आपका बी आंसर सही है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन है, डीआई मेरा फेवरेट जो है टॉपिक है, क्योंकि डीआई जो है आपका फ्री का नंबर है। अगर आप एक बार एनालाइज कर लिए ग्राफ को, हिस्टोग्राम को, तो आपका जो भी नंबर है वो फ्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बाय कंपनी इन लाख्स ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में जो मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ है लाखों में, ये आपको दिया हुआ है। जैसे 2001 में 30 लाख, 2 में 45 लाख, 3 में 65, 4 में 50, 7 में 5 में 70, 6 में 55, 7 में 80 और 8 में 85। एक बार हम लोगों ने इसे रीड कर लिया, स्टडी कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट की थी, क्या थी, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ्रॉम 2003 टू 2004। 2003 से 2004 में डिक्लाइन हुआ है ना, पहले क्या था 65 लाख था, 2003 में आप यहाँ देखो तो 65 लाख है, 65 लाख से क्या आ रहा है 50 में आ रहा है, तो कमी हो रहा है। कितनी की कमी हो रही है, 15 की कमी हो रही है। तो कितने प्रतिशत हुआ, 15। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो पहले था, ठीक है, जो दिया हुआ है आपको 2003 से 2004 तक। 2003 में कितना था 65, तो वही उसका रिस्पेक्ट होता है मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 13 बार में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 300/13 निकाल देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, 4 0 13 3 जा, ठीक है। अब है अनुमानित है, तो डेसिमल में निकालने की जरूरत है नहीं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23%, जो कि क्या है बी, ऑप्शन बी। अनुमानित है इसलिए हम लोगों ने आगे क्या किया, डेसिमल में सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछता पेपर में, डेसिमल में दिया होता तो आप डेसिमल में करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 और 2006 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ के औसत उत्पाद के बिल्कुल बराबर था। अच्छा, 2005 और 6, 2005 और 6 यानी वैसे लिखते हैं इसको, 2005 और 6 का जो उत्पादन है, 2005 और 6 का उत्पादन कितना है, 70 और 55। इसका अनुपात कितना होगा, तो 125/2 यानी 125/2 यानी 62.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका एवरेज बोल रहा है कि किन दो वर्षों के जोड़ से। अच्छा अब देखो, यहाँ भी 2 वर्ष है, ऊपर में भी, यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ डाटा कितना है, 2 है, 2005 और 2006 है ना, 2 डाटा है। और नीचे सब में भी, ऑप्शन में भी कितने हैं, 2 डाटा है सारे में।
तो हम लोग इसमें डिवाइड नहीं करेंगे बार-बार, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्या कर लेंगे, सम ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका सम कितना है 125। अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 6 और 7 का पूछा है, 6 और 7 का सम कितना है, 6 और 7 का 6 का 55 और 7 का कितना 80। 55 और 80 क्या होता है 135, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं 2004 और 6, 2004 और 6 में कितना हो जाएगा, 2004 में कितना है 50 और 6 में कितना 55, तो 50 और 55 फिर से 125 के बराबर नहीं आया, क्या आया 105 के बराबर आया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 2000 दो ऑप्शन सी भी नहीं होगा 2004 से। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी जो है आपका 2004 और 2005 इसमें देखते हैं। इसमें देखें 2004 और 5 में 50 और 70, ये आपका जुड़ के कितना हो रहा है 120 आ रहा है, ये भी आपको 125 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन जो है डी वाला देखते हैं, 2002 और 2007, 2002 और 2007 का कितना है, 2002 में है 45 और 2007 में कितना है 80, तो 45 और 80 को जब जोड़ेंगे तो क्या 125 के बराबर आएगा, जी सर आएगा। 45 और 25 125 के बराबर, 45 और 80 125 के बराबर आएगा, जो हमारा क्या था इस वाले केस में भी था, तो यहाँ पे क्या है मैच हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा 2002 से लेके 2007, 2002 से लेके 2007 तक आपका ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बाय कंपनी, वही ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कह रहा है 2001 की तुलना में 2018 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, 2001 से लेके 2018 में। तो 2001 में कितना है 30, 2018 में कितना है 85, तो 2001 में 30, 2008 में 85। बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, कितना का चेंज हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। 55 का इसमें चेंज हुआ, ठीक है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ठीक है 2001 की तुलना में, तो ये आपका 55 किसकी तुलना में, तो 1 की तुलना में और मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गया। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर 5 से करेंगे तो ये 11 बार में, नीचे करेंगे ये 6 बार में, तो 11/6 यानी 1100/6, इसको डिवाइड करो 6 से, 6 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा आपको एकदम जल्दी-जल्दी एकदम करना है आपको, प 5 तो 48, तो 8 छके 48। अब देखो 18 आ गया ना, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, यही आपका आंसर होगा, लेकिन चलो आपके तसल्ली के लिए इसे सॉल्व तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जीरो तो 3 18, फिर 2 जीरो तो फिर 3 18, फिर 2 जीरो तो फिर 3 18। तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। 18 जैसे ही आ गया हमने क्या किया ऑप्शन बी को टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वर्षों में से कितने वर्ष में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, मतलब इन हाउ मेनी इयर्स द गिवन इयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन इयर्स। अब इन सभी ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितना प्रोडक्शन हुआ इन सभी ईयर का, इन सभी के एवरेज से कितने वर्ष का जो है नंबर जो है ज्यादा है। तो चलिए जोड़ते हैं, इसके लिए टोटल फिगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डाटा 8 है, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 2 आ गया तो एक लास्ट में जीरो, 2 रखेंगे, 8 2 10, 8 2 10, 8 18, 5 18 5 23, 23 7 30, 5 35, 6 41, 41 41 और 4 45, 3 48, तो टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल आ गया 480, और नंबर ऑफ डाटा कितना है, एवरेज निकालने के लिए करते हैं ना, सम बाय नंबर ऑफ डाटा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा 8 है, जिसका आपको आंसर कितना आ गया 60 आ गया। अब 60 से जो फिगर जो नंबर ऑफ जिस साल में उत्पादन ज्यादा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। 60 से उत्पादन 30 में हुआ है, नहीं हुआ है। 60 से उत्पादन ज्यादा 45 में हुआ है, नहीं, बिल्कुल 65 हुआ है। 50 नहीं हुआ, 70 हुआ है। 55 नहीं हुआ है, 80 वाले में हुआ है, 85 वाले में हुआ है। तो 1 2 3 और 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 4 आ गया, ऑप्शन डी। बिल्कुल आसान है सवाल, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस वर्ष
में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? हाँ, अब ये क्वेश्चन है ना, देखते हैं किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में जो उत्पादन में वृद्धि हुआ है, परसेंटेज जो चेंज हुआ है वो अधिक था। जैसे 2001 में 30 है, 2002 में 45 है, तो कितना का चेंज हुआ? 15 का हुआ। 15 किसके रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। तो 2001 से 2002 के बीच में 50% का चेंज हुआ। तो ये 50% से और भी चेक करेंगे आगे किसी वर्ष में आगे है क्या? ज़्यादा है क्या? 45 से 65 और 45 से 65 20, लेकिन चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? 45 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या ये 50 से ज़्यादा है? नहीं है। फिर आगे चेक करेंगे। 65 से 50, इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कम हो रहा है। अब ये 50 से 70, अब यहाँ पे इसमें 20 चेंज हुआ है, लेकिन क्या ये 50 से ज़्यादा है? तो नहीं, कम है। ठीक है? ये अगर नीचे वाला फिगर 40 होता तब 50 से ज़्यादा होता। ये इसमें चेक करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। 80 से 85 में 5 का ही चेंज हो रहा है, तो कहीं भी चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। एक हमने चेक कर लिया, वही हमारा आंसर हो गया। 2002 आपका यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा कि 2002 वाले केस में क्या आ जाएगा? आपका जो भी चेंज है वो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा थी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी में 1 घंटे में सेब भरी जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी होती है? सवाल है ही नहीं। ये बहुत आसान सवाल है। ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर है 59। एक पहेली है। दिमाग अगर आपका चल रहा है एग्जाम में तो वो आपको ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है। सिंपल है, जैसे पहला मिनट, फर्स्ट मिनट में आपने एक सेब डाला एक टोकरी में, दूसरे मिनट में आपने उसका डबल डाल दिया, तीसरे मिनट में, थर्ड मिनट में आपने क्या किया? उसका डबल डाल दिया, ठीक है? तो ऐसा करते-करते आपने उसमें सेब डालता गया और बोल रहा है कि 1 घंटे में वो क्या हो जाती है? फुल हो जाती है, यानी 60 मिनट में वो क्या हो जाती है? फुल हो जाती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे ये इसका डबल है, क्योंकि हमें इसमें क्या है? डबल कर रहे हैं, तो ये इसका क्या है? हाफ भी तो है, यानी हर एक वैल्यू जो है अपने पहले वाले वैल्यू के आधा है। ठीक है? तो यहाँ से इससे पहले वाला वैल्यू क्या होगा? आधा होगा और पूरा का आधा क्या होता है? आधा होता है, यानी 59वें मिनट में आपका क्या होगा? टोकरी आधा भरा हुआ होगा। ठीक है? 60 मिनट में पूरा भरेगा तो 59 मिनट में ऑब्वियस है आधा भरेगा। क्योंकि डबल करेंगे 59 मिनट से तो 60 मिनट में जाके वो पूरा होगा। तो ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी सवाल है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आए थे। ये आप लोगों ने देखा, ठीक है? परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस थे, एवरेज के काफ़ी क्वेश्चंस थे। आपको डीआई में भी इंटीग्रेट करके एवरेज के क्वेश्चंस पूछ दिए। ये सब टॉपिक आसान है। कंपाउंड टेस्ट का एक सवाल जो था वो थोड़ा-सा ट्रिकी था। उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। टाइम एंड वर्क का जो सवाल था वो थोड़ा-सा ट्रिकी था, उसका भी हमने एक तरीका, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस के एक-एक तरीका आपको सिंपल वाला बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसे क्या कर लो? सॉल्व। अब हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 3/1/4 क्या होगा? तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक रूल आता है आपका, बोर्ड मास, ठीक है? बचपन से पहले पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास, आराम से इसे लगाएंगे। 108 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/1/4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है? इस ऑपरेशन में सबसे पहला काम हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो इसे जब डिवाइड करेंगे 3, ठीक है? अब मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5। अब बाकी चीज को ऐसे ही लिख लेंगे। कोई बच्चा तेज होगा, बोलेगा सर मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे। हाँ, कर सकते हो आप, अगर कंफ्लिक्ट ना हो रहा हो तो आराम से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे 2/5, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, ये यहाँ पे एक तरह से ये ब्रैकेट में है, तो पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। तो 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 113/4।
ऐसा से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, तो ये आपका फिर आ जाएगा 3/4 प्लस 13/10। अब एलसीएम लेंगे, 4 और 10 का एलसीएम आता है 20, और यहाँ से ये करेंगे तो ये 20, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपको 13 टू जा 26, ये आ जाएगा आपका 41/20। जब इसको यहाँ पे, चूंकि क्वेश्चन में क्या है, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें या फिर जो क्वेश्चन है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2/1/20 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/1/20, ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही है। 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 40। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 40 आ गया। 40 प्लस 24 माइनस 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 प्लस 24 क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने अभी तक जितना क्वेश्चन देखा सारा ही क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। आप एकदम जो बच्चे नोट नहीं किए हैं वहाँ स्लाइड पे स्टॉप करके अपना नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, धड़-धड़ से आप एकदम बिल्कुल देखते जाओ, कहीं भी दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो हमें कमेंट में, हमें मैसेज करके कहीं भी आप पूछ सकते हो। ये आप देखते जाओ एकदम। हम लोग परसेंटेज का सवाल हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने क्या कर लिया, सीपीएसपी यानी प्रॉफिट लॉस का सवाल कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कर लिया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? रेशियो वाला क्वेश्चन एवरेज में जो रेशियो का यूज़ है उसका कर लिया, ठीक है? टाइम एंड वर्क का कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया एपीजी पीएचपी वाला। फिर आपका ये सर्कल क्वेश्चन यानी मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, ये भी आपका आया था। फिर आपका ये टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का आया था। फिर डीआई के 5 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है? 19 तक। फिर उसके बाद 20 नंबर आपका जो है ये आपका टोकरी एकदम कॉमन मैथमेटिक्स का सवाल था, और इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन, और ये फिर सिंप्लीफिकेशन। टोटल इसमें इस तरह से आपके 22 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, इसी तरह के क्लास आपको यज्ञ विद्या पे हमेशा मिलते रहेंगे। और अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सीरीज चल रहा है, तो इसमें आपको पहले पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट का, आने वाले टाइम में आपको हिंदी का पीवाईक्यू चलेगा। फिर उसके बाद आपका जो है रीजनिंग का मैं खुद करवाऊँगा, मैथ रीजनिंग मैं करवाऊँगा, और नीरज सर जो है आपके जो है जीएस का करवाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से आपकी सारी क्लास चलेंगे, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा चैनल जो है आपके लिए उपयोगी है, तो आप आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद इन सभी एग्ज़ाम का हम लोग प्रिपरेशन करवाएँगे आपका, और आप टेलीग्राम के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे अलग-अलग सोशल मीडिया जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा वेबसाइट है, उसमें आराम से आप जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी इन फ्यूचर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन हो, तो सबसे पहले हम लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ही डालते हैं। तो आप इन सभी मीडिया में जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको लेना हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और हमें आपसे आप अगर पर्सनल कुछ बातें करनी है, पर्सनल कोई हेल्प लेना है, ठीक है? या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें इस जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आराम से मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि क्या हो, आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी क्या है, कांस्टेबल बने। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ये क्लास देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।